वीडियो में दिखाई जाने वाली ये एक बैटरी आप देख सकते हैं जिसके अंदर बिलियंस की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए एक रास्ता दिया जाता है और वो रास्ता बैटरी में मेंशन किए गए इन पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से प्रोवाइड किया जाता है। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी वो असल में क्या चीज है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद रफा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। एक बैटरी या कोई भी एक पावर सप्लाई की आप वायर ले लें, उसकी एक पोलैरिटी होती है पॉजिटिव और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और एक नेगेटिव एक पाथ होते हैं या एक रास्ता होते हैं। ये वो रास्ता है जहां से एक इलेक्ट्रॉन को गुजारा जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को गुजारने के लिए एक खास एनर्जी चाहिए होती है और उस एनर्जी को हम कहते हैं वोल्टेज। वोल्टेज एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है जो कि एक इलेक्ट्रॉन को पुश करती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए। इस एनर्जी को या एक इलेक्ट्रॉन को पुश करने में जो फोर्स लगती है उसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या फिर ईएमएफ। इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या? किसी भी वायर के अंदर कॉपर की वायर्स पाई जाती हैं और उन कॉपर वायर्स को हम कंडक्टर बोलते हैं। किसी भी कंडक्टर को कंडक्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की यानी पास करने की एबिलिटी होती है। वो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली इन इलेक्ट्रॉन्स की बेस पर ट्रेवल करती है जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया, और यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको ट्रेवल करवाने के लिए एक पोटेंशियल चाहिए होता है या एक एनर्जी चाहिए होती है जिसको आसान अल्फाज में वोल्टेज कहा जाता है। वोल्टेज आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर आप एक ट्रक ले लें, उस ट्रक में भर लें इन इलेक्ट्रॉन्स को, इस ट्रक की कोई एनर्जी होगी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, और फिर एक खास टाइम आएगा कि ये एनर्जी एक वक्त के लिए खत्म हो जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में हम इस खत्म होने वाली एनर्जी को कहेंगे कि एक बैटरी डेड हो गई है, यानी कि इसमें अब कोई बैटरी बाकी नहीं रही, इसमें कोई वोल्टेजेस नहीं रहे, इसमें कोई करंट पास करने की एबिलिटी नहीं रही या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की एनर्जी बाकी नहीं रही। वीडियो में आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में दो वायर्स हैं जिनकी पोलैरिटी आप इजीली देख सकते हैं। रेड को हम पॉजिटिव लीड कहते हैं और ब्लैक को हम न्यूट्रल यानी ग्राउंड की लीड कहते हैं। हमारे पास एक डीएमएम अवेलेबल है जिसमें हम इसमें आने वाली वोल्टेजेस को मेजर करेंगे। डीएमएम अगर आपको यूज करना नहीं आता तो मेरी सब वीडियोस में डीएमएम का काफी यूज किया गया है जिसमें मैंने इसके हर फंक्शंस को एक्सपेरिमेंट में यूज किया है। तो इन लीड्स को मैं अब डीएमएम के साथ कनेक्ट करता हूँ। डीएमएम को वोल्टेज रेंज में सेट करेंगे क्योंकि हम वोल्टेजेस को मेजर कर रहे हैं। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि 6.90 वोल्ट्स यानी 6.90 वोल्ट्स की रीडिंग शो हो रही है। आप कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं या फिर कोई चार्जर यूज कर सकते हैं, बट यहाँ मैंने ये बताना था कि ये एक वोल्टेजेस हैं या एक ऐसी एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को पास करवाने में यूज होती है। तो बैटरी में भी कुछ इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जारी रहता है और उस फ्लो को कंट्रोल एक वोल्टेज कर रही होती है, और फिर कुछ टाइम के बाद वो एनर्जी खत्म हो जाती है और वो बैटरी डेड हो जाती है। वोल्टेजेस से रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंटल वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल हैं जिसमें सीरीज पैरेलल टेस्ट किया गया है और उनके कनेक्शंस को भी एक्सप्लेन किया गया है। आप चाहें तो उनको भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के साथ ऊपर आई बटन में भी मेंशन हो जाएगा। वीडियो सीरीज के पार्ट 2 को जरूर देखिएगा जिसमें हम करंट के फ्लो को डिस्कस करेंगे कंप्लीट एनिमेशन के साथ, ताकि आपको एक करंट और वोल्टेज का डिफरेंस क्लियर हो जाए। सी यू इन माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजे इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है आमिर। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं सोलर सिस्टम से रिलेटेड वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, असल और नकल सोलर प्लेट की क्या पहचान होती है और इस सारे सिस्टम के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। ये जैसे आप मेरी बैक साइड पे ये सिस्टम देख सकते हैं दोस्तों, ये एक 100 किलोवाट का सोलर सिस्टम है जिसका बहुत कम एरिया आपको नजर आ रहा है। ये काफी वसी जो है वो एरिया के ऊपर फैला हुआ है। तो आज की इस वीडियो
वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि एक 300 वाट का सिस्टम डिजाइन करने के लिए, 300 वाट का मतलब ये है जैसे नॉर्मल एक घर होता है छोटा जिसमें 2 कमरे होते हैं, तो 300 वाट के सिस्टम के अंदर आप कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं, उसके लिए आपको कितनी प्लेट्स दरकार होंगी, उसके लिए बैटरी कितने साइज की चाहिए होगी और इस सारे सिस्टम के ऊपर आपका कितना खर्चा आएगा। तो ये वीडियो आपने पूरी देखनी है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो 300 वाट का सिस्टम बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कौन कौन सी चीजें चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, एक अदर ट्यूब लाइट और एक कर लेते हैं एलईडी टीवी। अब एक पंखा दोस्तों होता है 80 वाट का, तो 2 पंखे हो जाएंगे आपके 160 वाट के। इसी तरह एक एनर्जी सेवर 25 वाट का, तो 2 एनर्जी सेवर हो जाएंगे 50 वाट के। एक ट्यूबलाइट जो है वो 36 वाट का रॉड होता है, हम इसको 40 वाट रख लेते हैं। और एलईडी टीवी तकरीबन 30 से 50 वाट का होता है, तो हम यहाँ पर रख लेते हैं। एलईडी टीवी की जगह आपका नॉर्मल कंप्यूटर भी हो सकता है। उस तरह से पावर आपकी 350 वाट चली जाएगी, लेकिन फिर भी इतना मार्जिन होता है कि ये इसके अंदर चल जाए। या फिर आप कोई एक पंखा बंद भी कर देते हैं तो उतनी पावर की कोई भी 100 वाट की कोई चीज आप उसके बदले में चला सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये टोटल जो पावर बनती है आपकी, ये बनती है तकरीबन 300 वाट्स। यानी कि 300 वाट के अंदर दोस्तों हमारी ये सारी चीजें जो हैं वो आसानी से चल सकती हैं। तो अब इस 300 वाट के लोड को दोस्तों, यानी कि इन सारी चीजों को चलाने के लिए हमें टोटल 3 चीजें चाहिए होंगी। यानी कि हमने 3 चीजों की कैलकुलेशन करनी है, जिनमें सबसे पहले हमें पता ये करना है कि हमें यूपीएस या फिर इन्वर्टर, ये हमें कितने वाट का चाहिए और कौन सा चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें पता करना है दोस्तों बैटरी का साइज, यानी कि कितने एम्पेयर आवर की बैटरी हमें यहाँ पर दरकार होगी। और इसके अलावा हमें सोलर प्लेट्स जो हैं वो कितनी चाहिए होंगी और कौन सी चाहिए होंगी, क्योंकि आपको पता है 3 किस्म की ज्यादा फेमस हैं, 150 वाट की, 250 वाट की, 300 वाट की। तो आपको कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए और कौन सी चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब बारी बारी इन तीनों चीजों की कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूपीएस या फिर इन्वर्टर की। तो दोस्तों इस 300 वाट को चलाने के लिए आपको कम से कम 500 वाट का यूपीएस या फिर इन्वर्टर चाहिए होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप कोई देसी 500 वाट का यूपीएस बनाने के बजाय या फिर परचेज करने के बजाय फ्यूचर एक्सटेंशन को मद्देनजर रखते हुए आप कम से कम 800 या फिर 1000 वाट का कोई ऑटोमेटिक किसी कंपनी का जैसे होम एज का जो है वो यूपीएस परचेज करें, ताकि अगर आपने फ्यूचर में कोई लोड का इजाफा करना हो या मजीद जो है वो प्लेट्स लगानी हो, तो ये ना हो कि फिर आप यूपीएस भी जो है वो नया लेते फिरें। जो ऑटोमेटिक यूपीएस होते हैं दोस्तों, जैसे होम एज के यूपीएस वगैरह, उनके अंदर ये सिस्टम मौजूद होता है कि उनके अंदर मल्टी प्रोटेक्शन सिस्टम लगा होता है, जैसे ओवर चार्ज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन। तो एक 300 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों आप 500 से लेकर 1000 के दरमियान में किसी भी कंपनी का किसी भी वैल्यू का यूपीएस या इन्वर्टर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों यूपीएस या इन्वर्टर की बात। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि हमें बैटरी जो है वो कितने साइज की चाहिए होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो पावर होती है इसका फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाई करंट, यानी कि P इज इक्वल टू V इंटू I। यानी कि दोस्तों इसका मतलब यह है कि हमें 12 वोल्ट की एक ऐसी बैटरी चाहिए जो कि इस 300 वाट पावर को जो है वो चला सके, इसको ड्राइव कर सके। तो यहाँ से आपके पास उस बैटरी की निकल आएगी करंट। तो ये जो 12 है ये इस 300 के नीचे जाके जब डिवाइड होगा तो ये आंसर आएगा आपके पास तकरीबन 25 एम्पेयर। इसका मतलब है कि इस 300 वाट लोड को चलाने के लिए आपकी जो 12 वोल्ट की बैटरी है वो कम से कम 25 एम्पेयर दे, तो फिर जाके ये लोड चलेगा। यानी कि बैटरी को हर टाइम 25 एम्पेयर देने पड़ेंगे। तो अब वो कितने एम्पेयर आवर की बैटरी होगी, इसका साइज चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब बैटरी का साइज निकालने का दोस्तों फार्मूला ये होता है कि वाट इंटू आवर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। यानी कि दोस्तों टोटल जो आपके लोड की वाटेज है उसको आप बैटरी का जो बैकअप टाइम है जो घंटों में होगा, यानी कि जितने घंटे आप उससे बैकअप लेना चाह रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके बैटरी के वोल्टेज V से डिवाइड कर दें, तो वो आपके पास बैटरी का जो साइज है एम्पेयर आवर में वो निकल आता है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल जो लोड हमने दोस्तों चलाना था वो था 300 वाट मल्टीप्लाई बाई बैकअप टाइम इन आवर्स, यानी कि मैं कितने घंटे जो है वो इस बैटरी से इस सारे लोड को चलाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर दोस्तों रख लेता हूँ 8 घंटे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ लोगों का जो रात को सोने का टाइम पीरियड होता है वो तकरीबन 8 घंटे होता है। एवरेज जो है वो लोग रात को तकरीबन 11 बजे सो जाते हैं और सुबह 7 बजे उठ जाते हैं। और जो दुनिया के खुशकिस्मत और अजीम लोग हैं वो रात को जल्दी सोते हैं, 9 बजे सोते हैं और सुबह नमाज के टाइम पे 4-5 बजे उठ जाते हैं। तो इस तरह से भी जो है वो 8 घंटे ही बनता है। तो तकरीबन मैं 8 घंटे का यहाँ पर टाइम जो है वो रख लेता हूँ कि 8 घंटे मैंने ये 300 वाट का लोड चलाना है, और इसको हम डिवाइड करेंगे बैटरी के वोल्टेज से जो कि है 12 वोल्ट, यानी कि 12 वोल्ट की बैटरी है। तो ये आंसर आएगा ऊपर 2400 नीचे आएगा 12, तो ये इससे जो है वो डिवाइड होके आ जाएगा दोस्तों 200 एम्पेयर आवर। इसका मतलब ये है कि इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए दोस्तों हमें एक 200 एम्पेयर आवर की बैटरी चाहिए होगी। लेकिन अगर मैं इस बैकअप टाइम को 8 घंटे की जगह दोस्तों अगर कर दूं 4 घंटे, यानी कि मैं सिर्फ 4 घंटे बैकअप लेना चाहता हूं, तो अब देखें आपके पास ये ऊपर आएगा 1200, नीचे आएगा 12 और ये आ जाएगा टोटल
100 एम्पेयर आवर, यानी कि अगर आप कम टाइम का बैकअप लेना चाह रहे हैं, कम टाइम के लिए इस लोड को चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपके लिए 100 एम्पेयर आवर की बैटरी इनफ होगी। और अगर आप 4 के बजाय 6 घंटे का बैकअप टाइम लेना चाह रहे हैं तो ये 6 या 1800 डिवाइडेड बाई 12, फिर आपका आंसर आएगा 150 एम्पेयर आवर। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जितना आप ज्यादा टाइम के लिए बैकअप लेना चाह रहे हैं, ज्यादा देर ऑन करेंगे चीजें, तो उतने ही आपको बैटरी का जो साइज है वो भी बड़ा चाहिए होगा। तो अब यहाँ पर दोस्तों एक और चीज कि अब आपको कौन सी बैटरी लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो हमारे यहाँ मार्केट में 4 किस्म की जो बैटरीज हैं वो अवेलेबल होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी तेजाब वाली बैटरी, जिसको हम लेड एसिड बैटरी भी कहते हैं, जैसे कि AGS, वोल्टा, एक्साइड और फोनेक्स और इस तरह की जो सारी कंपनीज ये बैटरी जो है वो सेल करती हैं। उसके बाद एक होती है ड्राई बैटरी, जैसे कि होमेज की, इकोस्टार की या निराडा की जो बैटरीज होती हैं काफी अच्छी होती हैं। इनकी जो कीमत है वो थोड़ी नॉर्मल तेजाब वाली बैटरी से ज्यादा होती है। अच्छा, उसके बाद एक होती है जेल बैटरीज, और चौथी किस्म होती है दोस्तों ट्यूबुलर बैटरीज की, जो कि स्पेशली डिजाइन ही सोलर जो है वो सिस्टम के लिए की जाती हैं। तो अब इन चारों में से आपने कौन सी बैटरी परचेज करनी है, तो दोस्तों मेरा मशवरा आपको ये होगा कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्यूबुलर बैटरी आप जो है वो अपने सोलर सिस्टम के साथ लगाएं। इसका जो बैकअप टाइम है वो काफी अच्छा होता है। वही ये वैसे कीमत में महंगी होती है, जैसे 200 एम्पेयर आवर की बैटरी आपको ये तकरीबन मिल जाती है, तकरीबन कोई 24,000 के लगभग मिल जाती है। लेकिन अगर आप यही 200 एम्पेयर आवर की तेजाब वाली लेंगे लेड एसिड बैटरी, तो वो आपको शायद 12-13 हजार की मिल जाए। तो बहरहाल आप कोई भी बैटरी किसी भी ब्रांड की परचेज करें तो कोशिश करें कि आप ड्राई बैटरी या फिर ट्यूबुलर बैटरी, इन दोनों में से किसी एक का इंतखाब करें। जेल बैटरी भी बहुत अच्छी होती है, आप वो भी परचेज कर सकते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, हमारे इस 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए हमें कम से कम 200 एम्पेयर आवर की बैटरी दरकार होगी, जो कि एट ए टाइम मैंने आपको बताया है 25 एम्पेयर का करंट देगी, जो कि इस 300 वाट के लोड को चलाएगा। अब उसके बाद अगली चीज दोस्तों कि इस बैटरी को चार्ज करने के लिए कितनी करंट चाहिए, तो उसका फार्मूला होता है दोस्तों कि बैटरी की टोटल जो कैपेसिटी होती है, उसकी रेटिंग होती है, उसका 1/10वां हिस्सा जो है वो उसकी चार्जिंग करंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि अगर हमारी बैटरी 200 एम्पेयर आवर की है तो इसका जो 10वां हिस्सा है, जो कि बनता है तकरीबन 20 एम्पेयर, तो 20 एम्पेयर करंट चाहिए होगी दोस्तों हमारी उस बैटरी को चार्ज होने के लिए एट ए टाइम। इसी तरह अगर हमारी बैटरी 100 एम्पेयर आवर की है तो फिर उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 एम्पेयर, 150 एम्पेयर आवर की है तो फिर 15 एम्पेयर। उसके बाद आखिर में बात करते हैं दोस्तों सोलर प्लेट्स की, कि हमें कौन सी सोलर प्लेट्स चाहिए और कितनी चाहिए। तो उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया है दोस्तों कि हमें ऐसी सोलर प्लेट्स चाहिए जो कि 20 एम्पेयर ये बैटरी को चार्ज करने के लिए दें, प्लस 25 एम्पेयर करंट जो लोड को चलाने के लिए दरकार था वो भी प्रोवाइड करें, यानी कि 20 एम्पेयर प्लस 25 एम्पेयर। तो ये टोटल आता है दोस्तों आंसर हमारे पास 45 एम्पेयर। यानी कि हमारे पास जितनी भी सोलर प्लेट्स लगेंगी 4, 6, 8, 10, 12 या 2, उनको मिला के टोटल जो करंट देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 45 एम्पेयर, जिसमें से 20 जो है वो बैटरी को चार्ज करने के लिए जाएगा और 25 जो है वो उस लोड को चलाने के लिए जाएगा। तो सोलर प्लेट्स की टोटल जो करंट दरकार होगी दोस्तों हमें वो है तकरीबन 45 एम्पेयर। अब इससे निकालनी है हमने सोलर प्लेट्स की टोटल पावर। तो सोलर प्लेट्स की टोटल पावर निकालने के लिए भी वही फार्मूला है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट, यानी कि VI। तो करंट जो सोलर प्लेट्स ने देना है वो देना है तकरीबन 45 एम्पेयर ज़रब वोल्टेज। अब यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज का ख्याल रखना है, और वो ये है कि हमने यहाँ पर जो प्लेट इस्तेमाल करनी है दोस्तों वो करनी है 150 वाट्स वाली सोलर प्लेट। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो दोस्तों जो फेमस हमारे पास सोलर प्लेट्स के जो साइज होते हैं वो होते हैं कि एक 150 वाट वाली होती है जो कि 5 फुट बाई 2.5 फुट इस तरह का उसका साइज होता है। एक उससे बड़ी होती है जो कि 250 वाट की होती है, और एक उससे बड़ी होती है जो तकरीबन 325 वाट की प्लेट होती है। जो 150 वाट वाली प्लेट होती है दोस्तों ये लगती है 12 वोल्ट वाले सिस्टम के अंदर, जैसा कि हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हमारी बैटरी 12 वोल्ट की है। जो 250 वाट और 300 वाट वाली प्लेट होती है दोस्तों ये लगती है 24 वोल्ट वाले सिस्टम में, या फिर 48 वोल्ट का सिस्टम अगर आप बना रहे हैं तो उसमें। तो 24 वोल्ट और 48 वोल्ट का सिस्टम आप वहां पर लगाते हैं जहां पे आपका कोई बहुत बड़ा लोड हो, जैसे 1000 वाट, 2000 वाट या फिर 5 किलो वाट का लोड। इतने छोटे से सिस्टम के लिए 300 वाट के लिए आपको 12 वोल्ट वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा, और उसके लिए आपको 150 वाट वाली प्लेट्स दरकार होंगी। बाल लोग ये गलती करते हैं कि उनका लोड बहुत कम होता है, 300-400 वाट होता है, लेकिन वो उसके लिए 250 वाट की या फिर 325 वाट वाली प्लेट लेके आ जाते हैं। अब उसके अंदर मसला क्या होता है कि जो 250 और 325 वाट वाली प्लेट्स हैं दोस्तों उनके जो आउटपुट वोल्टेज होते हैं वो होते हैं 30 वोल्ट, और आपकी जो सिंगल बैटरी है उसकी जो वोल्टेज है वो है 12, तो वो उसके साथ कंपैटिबल नहीं होती। तो इसके लिए आपने 150 वाट वाली प्लेट जो है वो परचेज करनी है। तो एक 150 वाट वाली प्लेट के जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं दोस्तों वो होते हैं तकरीबन 18 से 21 के दरमियान, लेकिन जब वो सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो फिर उसके वोल्टेज वो 18 से 21 नहीं रहते बल्कि कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू रख लेता हूँ, 16 रख लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं 14 रख लेता हूँ, क्योंकि एक प्लेट ने जो है वो 150 वाट की एक प्लेट ने 14 वोल्ट देने हैं, क्योंकि 150 वाट वाली सारी प्लेटें जो हैं वो पैरेलल में जुड़ेंगी, और पैरेलल में जुड़ने के बाद ओवरऑल वोल्टेज उनके 14, 15 या 16 जितने भी कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, और जो करंट है टोटल वो उनकी है 45 एम्पेयर। तो 45 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आता है
आपके पास 630 वाट, यानी कि आपकी जितनी भी सोलर प्लेट्स होंगी उन सारों ने मिलके 630 वाट देना है, तब जाके आपका 300 वाट का सिस्टम चलेगा। तो अब टोटल पावर है 630 वाट और एक प्लेट की जो पावर है वो है 150 वाट। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है, इससे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी कि आपको कितनी प्लेट्स चाहिए। तो ये आंसर आता है आपके पास दोस्तों 4.2, यानी कि इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको कम से कम 4 जो है वो सोलर पैनल चाहिए 150 वाट वाले अपने इस 300 वाट के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। और 150 वाट के ये चारों सोलर पैनल मिलके जो है वो 45 एम्पेयर का करंट जनरेट करेंगे, 630 वाट की पावर जनरेट करेंगे। इस 45 एम्पेयर में से जो 20 एम्पेयर हैं दोस्तों वो जाएंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए और जो बाकी 25 एम्पेयर हैं वो लोड को चलाने के लिए जाएंगे। तो अब 150 वाट वाली दोस्तों आपने कौन सी सोलर प्लेट परचेज करनी है ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको असली और नकली सोलर प्लेट की पहचान का तरीका बताऊंगा और उनको टेस्ट करने का भी तरीका आपको बताऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी जो है वो नई बातें सीखने को मिली होंगी, ये वीडियो आपके इल्म में इजाफे का सबब बनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड और सोलर से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी मिलती रहे तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल एजे इलेक्ट्रिक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वोल्टेज किसे कहते हैं, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ जिसमें हमारे पास एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई थी और हमने उसके डीएमएम से वोल्टेजेस मेजर किए। वोल्टेज एक ऐसी एनर्जी है जिसको हम एक इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, एक सर्किट में उनका क्या रोल है, और आज की वीडियो में आप देख सकेंगे कंप्लीट एनिमेशंस के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद अरफा आसिफ। Welcome to the studio, my academic studio. तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक बैटरी जिसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स को मेंशन किया गया है। इनसाइड दिस बैटरी बिलियंस की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने के लिए एक एनर्जी चाहिए होगी। वो एनर्जी है वोल्टेज। वोल्टेज बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन को पुश करती है, वो इसलिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को रिपेल करता है, यानी उससे दूर भागता है। वोल्टेज जब एक इलेक्ट्रॉन को पुश करती है तो साथ में पीछे आने वाले इलेक्ट्रॉन और ऐड होते रहते हैं। देन आहिस्ता 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 और इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते रहते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स अपने नेबरिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हुए एक फ्लो में आ जाते हैं। ये फ्लो इतना तेज होता है कि इसको हम लाइव कभी नहीं देख पाते। तो जब ये सिनेरियो क्रिएट हो जाता है, इस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं करंट। एक वोल्टेज तेजी से लाखों इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवा के एक फ्लो बना रही है और वो फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रॉन को एक फेमस साइंटिस्ट जे थॉमसन ने 1897 में डिस्कवर किया। इन इलेक्ट्रॉन्स पर फर्दर रिसर्च करते करते देखा गया कि बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव साइड से एग्जिट होते हैं और पॉजिटिव साइड से एंटर होते हैं। वो इसलिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव आपस में रिपेल करते हैं। ये प्रोसेस इतना तेज था कि इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कन्वेंशनल करंट का नाम दे दिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होती है, यानी करंट पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव टर्मिनल में एंटर होता है और इस तरह ये प्रोसेस हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कंटिन्यू रहता है। करंट को मेजर किया जाता है एम्पेयर में, यानी इसके यूनिट्स होते हैं एम्पेयर। 1 एम्पेयर में होते हैं 1 कूलम्स और उस 1 कूलम में 6.24 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हर सेकंड फ्लो कर रहे होते हैं। यानी अगर आपके पास 2 वोल्ट्स की बैटरी है और अगर उसके साथ एक बल्ब लिया जाए जो कि ऑलमोस्ट 2 वॉट्स का हो, उसको ग्लो करवाने के लिए आपको हर सेकंड 6.24 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं तो फिर वो बल्ब कम ग्लो करेगा, यानी डिम होना शुरू हो जाएगा। तो यानी बिलियन से भी ज्यादा की तादाद में इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस को ग्लो करवाने के लिए या ऑन करवाने के लिए। अनबिलीवेबल डेटा। और मोस्टली घरों में लगे होम अप्लायंसेस को ज्यादातर एम्पेयर्स में काउंट किया जाता है। इन एम्पेयर्स यानी इन करंट की वैल्यू से आपके घर में यूज होने वाले लोड्स की पावर निकाली जाती है और वो पावर फिर काउंट होती है एक यूनिट की फॉर्म में, जो कि एनर्जी मीटर्स में शो हो रहे होते हैं और फिर फाइनली आपको उन एनर्जी मीटर्स का मंथली बिल पे करना होता है। तो ये था उन करंट और वोल्टेजेस का कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है या अक्सर इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि इस पर मजीद डिटेल में बात की जाए तो कमेंट बॉक्स में सजेशन लाजमी प्रोवाइड कीजिएगा। लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन टू स्टे ट्यून्ड विद मोर ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, फी मान अल्लाह, गुड बाय।